अब पति और पत्नी दोनों नौकरी करते थे, लेकिन पति अब नौकरी करता रहता है। उस पत्नी की नौकरी छूट जाती है। उसके बाद वो घर के काम करती थी, लेकिन अब वो नौकरी की उसके साथ साथ तलाश करती थी। अब इधर से उधर भटकती रहती है और नौकरी नहीं मिल रही थी। लेकिन एक शख्स उससे मिलता है। उसके बाद वो शख्स उस नौकरी दिलाने के लिए उसको झांसे में लेता है और उसके साथ दोस्ती कर लेता है। फिर उस महिला के साथ कुछ ऐसा करता है, शायद उस महिला ने कभी सोचा भी ना होगा। तो आज की ये कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का एक शहर है लखनऊ, और इसी लखनऊ शहर का एक इलाका लगता है दुबका। दरअसल उसी में अब पति पत्नी रहते थे। अब पति और पत्नी काम करते थे। अब सुबह काम पे चले जाते थे और जैसे ही शाम को घर आते थे, उसके बाद अब वो सारा घर का काम करते थे और गुजर बसर ठीक ठाक करते थे। उसके बाद जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसी हिसाब से अब सब कुछ ठीक था। लेकिन अब कुछ समय बीतता है, एक दिन उस महिला की नौकरी किसी कारणवश छूट जाती है। लेकिन जैसे ही नौकरी छूटती है, उसके बाद अब जो पति होता है वो कहता है तुम घर के काम करो, नौकरी मैं कर रहा हूँ। उसके बाद वो कहती है जिस हिसाब से इतनी महंगाई है, और फिर उसके बाद हमारे जो खर्चे हैं जिस हिसाब से मैनेज नहीं होते, उसके बाद वो नौकरी तलाश करती है। अब दिन भर में अपने घर के काम करती थी और सब अपने पति का खाना बनाती थी, और जैसे ही वो अपने काम पे चला जाया करता था, फिर वो सारा घर का काम करके फिर वो निकलती थी कोई नौकरी के लिए। अब जो जान पहचान के जो उसकी सर्कल में होते हैं उनसे पता करती रहती है, और जहाँ भी कहीं जाती थी तो उसको ये कह दिया जाता था कि नौकरी अभी यहाँ पे जगह है नहीं, अगर होगी तो फिर आपको बुला लिया जाएगा। उसके बाद बाकायदा वो अपने फ़ोन नंबर वहाँ पे दे के आती थी और फिर उस नौकरी का वेट करती रहती थी। ऐसे काफ़ी जगह उसने अपना फ़ोन नंबर दिया और जा जा करके हर एक जगह पे बात की, लेकिन उसकी कहीं पे बात बन नहीं रही थी। और उसके बाद वो हार थक के जैसे ही अब ये सोचा कि अगर मिलेगी तो ठीक है, लेकिन नहीं मिलेगी तो भी ठीक है। उसके बाद तभी उस दिन एक शख्स उसको टकराता है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं आप परेशान हो रहे हो और फिर नौकरी की तलाश में जिस तरह से आपको नौकरी नहीं लग रही, तो फिर उसके बाद वो कहता है मैं आपके लिए नौकरी देख देता हूँ और जल्द ही आपको नौकरी दिला दूंगा। अब इसके बाद वो महिला थोड़ा सा अच्छा फील करती है, क्योंकि दर बदर की ठोकरें खा रही है और नौकरी लग नहीं रही। उसके बाद कोई तो उसको ये मिला कहने वाला कि तुम्हारे को जल्द से जल्द नौकरी दिला दूंगा। उसके बाद वो महिला उस पर विश्वास करती है और फिर उसको अपना फ़ोन नंबर देती है, और वो शख्स भी उसको फ़ोन नंबर देता है। लेकिन अब नाम आज बता नहीं सकते क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल रहते हैं। उसके बाद जो वो लड़का उसको फ़ोन नंबर दे देता है और फिर महिला अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो इस इंतजार में रहती है कि कब उसका फ़ोन आएगा नौकरी के लिए। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, पति फिर से वो चला जाया करता था अपने काम पे, और फिर उसके बाद महिला घर में अकेली रहती थी, घर के काम करती थी। उसी दौरान फिर से उस शख्स का फ़ोन आता है और बातचीत करते रहते हैं। अब यहाँ से वो शख्स बातों का सिलसिला शुरू करता है और उसको भरोसा देता है कि नौकरी आपकी जल्द लगवा दूंगा। महिला को विश्वास था कि ठीक है, जल्द से जल्द नौकरी लग जाएगी, तो मैं भी अपना काम पे जाया करूँगी। उसके बाद अब वो उससे मिलने के लिए कहता है। अब महिला कहती है, फिर जैसे जैसे उनकी बातें होती हैं उसी दौरान उस शख्स ने उससे दोस्ती कर लेता है, क्योंकि उसका मन जीत लेता है। अब मिलते रहते हैं और मिलते रहने के बाद फिर जो शख्स होता है उसका मन जीतने के बाद एक दिन उसको होटल बुलाता है। अब होटल में कहता है कि यहाँ पे बैठेंगे और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ खाएंगे पिएंगे। अब महिला वहाँ पे उस पर फिर से फेथ कर लेती, पूरा विश्वास कर लेती है, वहाँ पे चली जाती है। और फिर वो शख्स वहाँ पे जैसे ही रूम में पहुँचते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेके आता है और कोल्ड ड्रिंक्स वहाँ पे डालता है। अब कोल्ड ड्रिंक्स में कोई नशीला पदार्थ मिला करके उस महिला को दे देता है। अब जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक्स लेती है, उसके बाद वो बेहोशी की हालत में हो जाती है। लेकिन वो जो शख्स होता है वो अपना फ़ोन निकालता है और सामने रख देता है, और जैसे ही इसको वीडियो चालू कर देता है, और वीडियो चालू करने के बाद फिर उसके साथ उसके बदन से एक एक कपड़े उतारता है और फिर उसके साथ संबंध बनाता है, उसका सेक्स करता है और रेप करता रहता है। फिर उसके बाद जैसे ही महिला को होश आता है, फिर वो उससे कहती है ये तुमने क्या किया। उसकी जैसे ही ये सब उनके बीच बहस होती है, फिर वो महिला वहाँ से अब अपने घर चली जाती है। अब वो महिला अपने आप को भी कोसती है कि ये सब मैंने क्या किया, इतना विश्वास किया, और काफ़ी बातें होती हैं उसके बाद। लेकिन अपने पति को कुछ बताते नहीं है। अब जैसे ये सब हुआ, अब ये सब होने के बाद वो महिला उससे बात नहीं करती।
उसके बाद वो जैसे ही एक दिन उसके पास वो क्लिप भेजता है, वीडियो भेजता है, लेकिन जैसे ही वीडियो आती है और अपना एक साइड में जाकर मोबाइल में, फ़ोन में वो वीडियो चालू करती है और वीडियो प्ले करने के बाद वो देखती है कि मेरी ही न्यूड और वो जो शारीरिक संबंध बनाता है उसी की वीडियो। उसके बाद महिला के होश फाख्ता हो जाते हैं, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। आखिर ये सब इसने किया तो किया कैसे, और फिर ये सब करके अब मेरे पास वीडियो भेज रहा है। अब फिर महिला उसके पास फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद वो कहती है देखो ये सब ठीक नहीं है और जो तुमने ये वीडियो बनाया है ये डिलीट कर दो। उसके बाद वो शख्स कहता है ऐसे कैसे डिलीट होंगे। उसके बाद फिर से उसको कहता है कि फिर से आना होगा और फिर से वो सब सिलसिला शुरू हो जाता है। अब उसका जब मन करता अब महिला को बुलाता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से अब उस शख्स का यहाँ मन नहीं बढ़ता। अब महिला हार जाती, थक जाती है। उसके बाद वो कहता है घर आ जाओ, घर आने के बाद ये वीडियो जो तुम्हारी है ये डिलीट कर दूंगा, तुम्हारे सामने डिलीट कर दूंगा। और उसके बाद वो कहती है चलो ठीक है। अब वो महिला सोचती है कि ठीक है अब पीछा छूट जाएगा। अब महिला जैसे ही उसके घर जाती है, घर जाने के बाद वो बैठती है, लेकिन अब जो वहाँ पे वो शख्स होता है उसने अपने दो दोस्त और बुला रखे थे और बुलाने के बाद वो जैसे ही वहाँ पे दरवाज़ा बंद करते हैं, बंद करने के बाद महिला देखती है कि यहाँ पे 3 लोग हैं, एक वो शख्स और 2 उसके दोस्त होते हैं। उसके बाद उसके साथ वही सब करना शुरू स्टार्ट कर देते हैं, उसके कपड़े उतारने शुरू कर देते हैं। महिला विरोध करती रहती है। अब महिला उनसे पूरा विरोध करती है, लेकिन अब वो 3 लोग थे उसके कपड़े उतारते हैं और फिर उसके साथ बारी-बारी रेप करते रहते हैं। अब जैसे ये इनका मन बढ़ता है तब तक ये सब करते रहते हैं। उसके बाद जैसे ही मन बढ़ता है अब वहाँ से फिर वो महिला अपने कपड़े पहनती है और फिर चली जाती है। लेकिन अब वो पूरी तरह से टूट जाती है और फिर उसके बाद जैसे ही घर जाती है, शाम को उसका पति घर आता है ड्यूटी से, जैसे ही घर आता है उसके बाद अपने पति के सामने अब रो रो करके वो सारी हकीकत बताती है। उसके बाद उसका पति कहता है मैंने तुमसे कहा था तुम घर रहो और उसके बाद कोई नौकरी अच्छी सी मिलेगी तो मैं तुम्हारे को दिला दूंगा, लेकिन तुम भी है ना कि इधर से उधर भटकती रहती हो और फिर तुमने जो जिस तरह से एक अजनबी पे विश्वास किया तो ये भी तो गलत है। उसके बाद फिर भी वो बोला कि ठीक है गलती तो नहीं की है, तुम्हारी क्या गलती है। उसके बाद वो सारी हकीकत बताती कि ऐसे मेरे को पहली बार होटल में बुलाया था और वो बोले कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेंगे, वहाँ पे उसने कोई नशीला पदार्थ मिला दिया कोल्ड ड्रिंक्स में और फिर वहाँ से मेरे साथ उन्होंने घिनौना काम किया और उसकी वीडियोस बना ली और फिर मेरे को ब्लैकमेल करने लग गए और मेरे साथ गैंग रेप किया है। लेकिन जैसे ही उसका पति उसको थाने लेके जाता है, अब थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए बोलता है, लेकिन वहाँ की जो पुलिस होती है वो उसको इतना तवज्जो नहीं देती और फिर आया गया कर देती है बात को। लेकिन उसके बाद जैसे ही मुकदमा दर्ज नहीं होता तो पति को गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद पति फिर सीधा कोर्ट का रुख करता है। अब कोर्ट का रुख करने के बाद कोर्ट में मामला जाता है। अब फिर कोर्ट आदेश देता है, लेकिन जैसे ही कोर्ट आदेश देता है फिर वो मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन फिर पुलिस उसकी इंक्वायरी करती है, जांच करती है। लेकिन जिस तरह से एक लड़के ने अब एक महिला जो कि रोजगार के लिए इधर से उधर भटक रही थी उसके साथ खुद ने भी रेप किया और उसके अश्लील वीडियो बनाई और फिर ब्लैकमेल करके दोस्तों के साथ गैंग रेप किया, बहुत ही गलत है। तो कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।